नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिड़िया के घोंसले। जी हाँ, आपने सही सुना, चिड़िया के घोंसले जिनको हम खाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के आसपास हरा धनिया लिया है और उसमें मैंने 2 आंवला काट कर डाले हैं, साथ ही 1 हरी प्याज और 4 हरी मिर्च, जैसा कि ये तीखी चटनी बनाने वाले हैं। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो है काला नमक डाला और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है। और अब क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे, यानी एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारी आंवला चटनी बनकर तैयार है। तो इसकी डिटेल रेसिपी जो है मैंने अपनी वीडियो में पहले भी शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पूरा डिटेल ले सकते हैं। तो जैसा कि चटनी बनकर तैयार है, अब जो है घोंसले बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं। तो जितने भी घोंसले बनाने हो आप उसके हिसाब से आलू बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाल लिया है। और उबालने के बाद जब ये आलू ठंडे हो गए तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आलूओं को ग्रेट कर कर ही यूज़ करना है, हाथ से नहीं फोड़ें, क्योंकि जब हम घोंसले तैयार करेंगे तो उसमें क्या होता है, मोटे मोटे पीसेस आएंगे तो बनाने में दिक्कत आएगी। तो अब इस ग्रेटेड आलू में मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और साथ ही मैंने डाला इसमें 1 चम्मच चटोरा मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। और साथ ही स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। और 1 हरी प्याज जिसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इस आलू में ऐड कर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस आलू का ना एक डो तैयार करेंगे। तो इसको प्याज और जो भी मसाले हमने डाले हैं इसको अच्छे से मैश करते हुए एक डो की फॉर्म में तैयार करना है। अब आप चाहे तो इस डो को फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट जैसा कि सर्दी का मौसम है तो ये डो थोड़ी देर में अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका डो सेट नहीं हो पा रहा है, यानी ये जो ग्रेटेड आलू का डो बनकर तैयार हुआ है ये अगर सेट नहीं हो पा रहा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डो बनकर तैयार है। तो अब क्या करना है, इसको जैसे कि घोंसला देखा होगा आपने चिड़ियों के, छोटे छोटे चिड़ियों के घोंसले जो होते हैं, जो हमारी घरेलू चिड़िया होती हैं, तो वैसे आपने छोटी छोटी कटोरियाँ बना लेनी है। यानी जितना बड़ा घोंसले का साइज़ आपको चाहिए उतना बड़ा आप इसका एक कटोरी जैसी शेप दे दीजिए। जैसा घोंसला होता है बीच में से गोल और साइड पर से उठा हुआ। तो मैंने यहाँ पर जो 1 किलो आलू उबाले थे उससे मेरे यहाँ पर 7 घोंसले बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी क्या करना है, जैसे कि सारे घोंसले बनकर तैयार हो गए, अब आप चाहें तो इसको फिर से फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये इसी तरह इसी शेप में सेट रहे। बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ठंड का मौसम है तो ये ऑलरेडी सेट ही रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी के आसपास पानी लिया है और इसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपली जो गेहूं का आटा होता है उसको भी आप जो है इस पानी में मिलाकर एक स्लरी बना सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि जो हमने घोंसले तैयार किए उनको इस स्लरी से भिगोना है, यानी वो स्लरी जो है इस घोंसले में दोनों तरफ लगानी है। और फिर क्या करना है, जो आपके पास वर्मीसली होती हैं, जो बैम्बिनो वर्मीसली भी आती है, कई और ब्रांड्स की आती है, तो वो वर्मीसली लेनी है। तो और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास सेवई है, अगर जैसे कई लोग सेवई इस्तेमाल करते हैं तो वो सेवई भी आप ले सकते हैं, उसको क्रश कर लीजिए। तो इसके चारों तरफ ये जो हमने घोंसले तैयार किए हैं, ये वर्मीसली लगाने के बाद जब ये इस पर चिपक गई, क्योंकि हमने इस पर स्लरी लगाई थी, तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में तेल रखा, वो तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो उसमें जो है शुरुआत में आपको इसको बिल्कुल तेज़ गैस पर, यानी तेल बिल्कुल तेज़ गर्म होगा तब आपको इसको डालना है और इसको उल्टा करके डालना है। यानी जहाँ पे जो गहरा वाला हिस्सा है वो बॉटम, वो नीचे तेल की तरफ अंदर की तरफ आना चाहिए। और फिर इसको जो है उसके बाद गैस को सिम कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल गोल्डन कलर के और क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए तो इसको उतार लेना है। इसी तरह से बाकी सारे घोंसले जो मैंने बनाए थे तो एक एक करके इन्हें तलना है। आप चाहे तो ये स्लरी और ये जो वर्मीसली है ये आप पहले से बनाकर, यानी इन पे चिपका कर रख सकते हैं, उसके बाद फ्राई कर लीजिए। बट मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने एक तैयार किया, उसको तला, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। ये मैंने स्लरी लगाई और उसके बाद फिर से इसके ऊपर वर्मीसली लगाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी शेप स्लरी लगाने से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर से वापस से इसको राउंड शेप देते हुए और वर्मीसली चिपकाते हुए इसके ऊपर
जो है इसको फिर से फ्राई कर लिया मैंने। तो इसी तरह से सारे जो हमने घोंसले तैयार किए हैं उनको फ्राई कर लेना है। शुरुआत में गैस तेज़ रखेंगे जब हम इसको डालेंगे, और इसको उल्टा करके डालेंगे, यानी जो गहरा वाला पोर्शन है वो तेल में नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं उल्टा डाल रही हूँ, वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद जब ये लगे कि अपर सरफेस थोड़ा सा हो गया है तो इसको पलट देंगे, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको बिल्कुल क्रिस्पी सेक लेना है। तो जब ये सारे घोंसले बनकर तैयार हो जाएंगे, और ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने चिड़िया के घोंसले होते हैं ना छोटे छोटे से, जो हमारी गौरैया होती है वो बनाती हैं तिनकों से, तो उसी तरह का लगता है देखने में ये। तो इस तरह से ये सारे मैंने घोंसले तल लिए हैं। और अब जैसा कि घोंसले में अंडे तो होते ही हैं, तो अंडे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया और उस पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ पनीर में। तो अभी क्या करना है, इसके छोटे छोटे जैसे कि चिड़िया के अंडे होते हैं वैसी शेप के हमने छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं, ओवल शेप के या राउंड शेप के, जैसी आपका मन हो उसी शेप में हम इन्हें तैयार कर लेंगे। तो इनको अच्छे से दबाते हुए सारे अंडे तैयार करेंगे। तो जितने आपके घोंसले तैयार हुए हो उसी हिसाब से मैं एक घोंसले में 2 अंडे रखूँगी, तो उसी की काउंटिंग करते हुए मैंने यहाँ पर सारे अंडे तैयार कर लिए हैं। तो अभी जैसे कि जिस कढ़ाई में हमने जो घोंसले तले थे उसी कढ़ाई में शुरुआत में जो है तेल तेज़ गरम ही होना चाहिए, क्योंकि पनीर हम फ्राई कर रहे हैं। पनीर जनरली होता क्या है, जब हम डालते हैं तो क्योंकि हमने उसमें कोई बाइंडर नहीं डाला तो डालते ही पनीर जो है फटना शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तेल में। जब इसकी नीचे की सरफेस सिक जाए तब हम इसको पलटेंगे। तो अगर अच्छा है कि आप किसी छन्नी में रहकर तलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली तल के और उसके बाद उसको जब नीचे का सरफेस तल जाए उसके बाद उसको पलटिए। तो इसी तरह से मैंने सारे अंडे जो हैं फ्राई कर लिए हैं, और मैं इसको गरम तेल में ही तल रही हूँ, यानी तेल काफ़ी गरम होना चाहिए, क्योंकि ठंडे तेल में अगर हम डालते हैं तो क्या होता है पनीर जो है वो फटना शुरू हो जाता है और सारे तेल में फैल जाएगा। तो जब सारे अंडे बनकर तैयार हो जाएंगे, तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, चिड़िया के जो अंडे होते हैं उन पे हल्का हल्का रेड 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 सी स्पॉट्स से बने हुए होते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इन अंडों को फ्राई कर लिया है, यानी कहीं से वाइट है कहीं से ये रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अंडे घोंसले में रखे हो, बस फ़र्क ये है कि इनका साइज़ थोड़ा बड़े साइज़ का। देखिए ये मैंने सारे अंडे फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब चिड़िया के घोंसलों को सर्व करते हैं। तो सर्व ये तो आपका अपना है कि किस तरह से आप सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कांच का बाउल लिया, उसमें मैंने नीचे पत्ता गोभी की लीव्स जो है धोकर उन्हें लगा दिए। साथ ही मैंने यहाँ पर जो बीन्स होती हैं वो 4 बीन्स मैंने रखी, और फिर मैंने घोंसले रखे। अब सबसे पहले इसमें जो है ये इमली की चटनी, यानी कि जो मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है वो डाली, और उसके बाद जो हरी चटनी हमने आंवले वाली तैयार की थी वो इसमें डाली। चटनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितनी भी पसंद करते हैं उतने डालेंगे। अब मैंने इन घोंसलों में 2-2 अंडे सेट किए, और ऊपर से थोड़ा सा अंडों के ऊपर जो मैंने चटोरा मसाला जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है वो ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल किया। तो लीजिए तैयार है चिड़िया के घोंसले, जिनको आपने अभी तक देखा ही होगा, अब आप उन्हें खा भी सकते हैं। तो ये है खाने वाले घोंसले। तो आप जिसको भी सर्व करेंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको 2 तरीके से सर्व किया। तो दोस्तों मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।